अब इसी तरीके से अगला भाग भी हम करेंगे। 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 एकम 3 एक बार, और नीचे कितना आएगा 3 लिख लिया। अब इसे घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0 शून्य। फिर हमारे पहले अंक में भाग हो गई, अब दूसरे अंक में हम उतारेंगे इसी स्टेज पर। 6 हमारा वो आएगा नीचे, और फिर 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 6 मिले या 6 से छोटा, बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा होगा तो वो तो घट ही नहीं पाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यस, 2 बार पढ़ने पर हमें 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा 6 लिखेंगे, और हम उसको वापस वैसे ही हर बार की तरह घटाएंगे। 6 में 6 गया शून्य। अब आगे कोई अंक नहीं है, तो हमारा भाग यहीं पे समाप्त हुआ। शेषफल हमारा 0 मिला और भागफल हमको मिला 12। यानी कि 3-3 बिंदुओं की जब कतारें तैयार करेंगे तो कुल कितनी कतारें बनेंगी? 12। तो बच्चों, इसी तरीके से भाग दिया जाता है। छोटे स्तर पर आपको बताया है मैंने 2 अंकों में 1 अंक से भाग देने। इसी तरह के कुछ भाग यहाँ नीचे भी दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप ये भी हमें सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब भाग की प्रक्रिया में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे भाग जो दिया है ना बच्चों, इसके अंदर शून्येतर संख्याएं हैं, और पहली अंक ऊपर के भागों में देखिए, आपको जो अंक दिए हुए हैं वो पहाड़ों में आते हैं, ठीक है, परंतु आगे के जो भाग हैं वो डायरेक्ट वैसे नहीं है। जैसे कि 5 देखिए 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 7 से छोटी भी है। तो अब हमें इस तरह के भाग सीखने हैं, थोड़े से कठिन भागों की तरफ चलते हैं। आपको ये जिस प्रकार से आ गया ये भी बिल्कुल आसानी है, बस इसे थोड़ा सा और समझना है। देखिए यहाँ ये पहला करके दिया है, ये आपको आएगा ही। जैसे कि पहला अंक है 6 हमारा बड़ा है 4 से, तो भाग जाएगा 4 के पहाड़े में। ये संख्या नहीं भी आएगी तो इससे छोटी संख्या में प्राप्त होगी, इसीलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो बड़ी हो गई, तो हम एक कदम पीछे ले लेंगे वापस। 4 एकम 4, 4 उतारा हमने, और फिर 6 में से 4 को क्या करना है, हमें घटा देना है। घटाया तो कितना हुआ, 6 में से 4 गया, हमें 2 शेषफल मिला है, और हमारा भागफल 1 हुआ। अब 2 में तो 4 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 तो छोटी है 4 से। 4 का पहाड़ा 4 से स्टार्ट होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आने वाले नहीं। तो इसे बड़ा करने के लिए हम अगली अंक को इसी के साथ में उतारेंगे। अब 4 जब इसके बगल में आ गई तो हमारे अंक कितने हो गई, 24। हमें 24 मिल गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि या तो 24 प्राप्त हो या 24 से छोटी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24। 6 बार पढ़ने पर हमें वो अंक मिल रही है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 छक 24 आ गया, हमने नीचे 24 लिखा, और फिर 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और हमारा प्राप्त उत्तर क्या मिला, ऊपर 6 मिला था तो हो गया 16। तो इस हिसाब से हमारा भागफल आ गया 16, और शेषफल कितना, 0। तो आपको यहाँ पे भागफल और शेषफल लिखते हुए आगे के भागों को हल करना है। अब देखिए हमारा पहला अंक जो है वो है 5। 7 हमारा भाजक है। 7 के पहाड़े में 5 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करें, अभी पहाड़ा में नहीं आएगा तो हम भाग कैसे देंगे। यहाँ पे आपको इन दोनों अंकों को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि पहली अंक जो है वो तो 7 से छोटी है, तो पहाड़े में आएगी ही नहीं। तो इसे बड़ा करने के लिए हम इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, और फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें जो अंक मिले वो 50 से छोटी हो या 50 हो, पर उससे बड़ी ना हो। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7
7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 छक 7 अठे 56। 56 जो है वो 50 से बड़ी हो जाएगी। तो जब हमें बड़ी अंक प्राप्त हुई और 50 नहीं मिला तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो 7 अठे 56 हो रहा है, तो 7 अठे की जगह हम 7 सत्ते पे चले जाएंगे। 7 सत्ते कितना होता है बच्चों? 49 होता है। तो 49 क्योंकि 50 से एक छोटी है तो हम उसे ले सकते हैं। तो हम 7 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें कितना मिलेगा? 49। तो हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे 49। अब ये 50 से छोटी है तो घटेगी भी। अब हम नीचे दोनों अंकों को लिख के घटा देंगे। 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 5 के पास हासिल लेगा। यहाँ से इसको 1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 4। 10 में से 9 गया 1, यस। और यहाँ 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं। तो आगे कोई अंक नहीं है, हमें 1 यहाँ मिला है, तो 1 हमारा ये शेषफल हो गया और हमारा भागफल कितना हो गया? 7। देखा कितना आसान था। तो यहाँ पे हमारा भागफल होगा 7 और हमारा शेषफल कितना लिखेंगे हम? शेषफल 1। अब अगला भाग हम देखेंगे। यहाँ हमारा भाजक है 9 और भाज्य है 87, इसमें भाग देंगे हम। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पहली अंक हमारी छोटी है। तो जैसा हमने पहले के प्रश्न में देखा कि छोटी अंक रहे तो हमें दोनों अंकों को साथ में लेना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ 8 में नहीं भाग देंगे बल्कि दोनों अंकों में देंगे। 87 आए 87 से छोटा हो पर बड़ी ना हो। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तो 1 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 8 72, 9 नवा 81, 81 और 9 दहा में 90। 90 जो है 9 दहा में बड़ी हो जाएगी, तो 9 नवा 81, एक कदम हम पीछे आएंगे। 9 नवा हमारा 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर 81 मिल रहा है, जो कि इससे छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं थोड़ी है, इसीलिए हम इसे लेंगे और फिर इसके नीचे लिखकर घटाएंगे। 7 में से अब 7 जाएगा, 7 में से 1 सॉरी, तो कितना प्राप्त होगा? हमें 6 मिलेगा। और 8 में से 8 जाएगा तो 0। ठीक है, आगे कोई अंक नहीं है तो हमें हमारा भागफल और शेषफल दोनों मिल गया, हमारा भाग समाप्त हो गया। तो हमारा भागफल लिखेंगे हम 9 और शेषफल कितना मिला हमें? हमारा शेषफल मिला 6। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से इन प्रश्नों को करना है। बच्चों, भाजन के अंतर्गत यानी कि भाग देने के अंतर्गत एक प्रश्न मैं आपको और करके बता रही हूँ, जो थोड़ा सा अलग है परंतु आपको समझना आवश्यक है। 7 है, 7 हमारा क्या है? भाजक है और 72 हमारा भाज्य है। हमें 7 से भाग देना है 72 में। तो जैसा मैंने कहा कि पहले अंक जब समान हो या बड़ी हो तो हम पहले अंक में भाग दे सकते हैं। तो 7 के पहाड़े में 7 आएगा, तो इसीलिए हम पहले 7 में 7 का भाग दे सकते हैं। तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा ऊपर और फिर उत्तर हमारा मिलेगा 7 एकम 7। हम इसे घटा देंगे, घटाइए, 7 में से 7 गया 0। अब दूसरी अंक जो कि हमें उतारनी है भाग देने के लिए, वो कितनी है? 2। तो हमने यहाँ नीचे लिया। 2 जो है ये छोटी है, न बड़ी नहीं है, परंतु ये हमें भाग तो देना है इसमें। ऐसे सिचुएशन में जब हमारी
उतारी हुई पहली अंक छोटी हो, परंतु हमें उसमें भाग देना है, तो हम ऐसे सिचुएशन में भाग के अंतर्गत नियम है कि आप अपने अधिकार पर शून्य लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे उसके आगे शून्य लगा सकते हो, क्योंकि शून्य एक छोटी संख्या है। इस आधार पे हम यहाँ पे शून्य लगाएंगे। भाग के अंतर्गत नियम है कि पहले उतारी हुई जो संख्या है, जो अकेली है, आप अकेले उतार रहे हो और उसके बाद कोई अंक नहीं है परंतु छोटी हो और भाग नहीं दिया जा सकता है उसमें, तब हम शून्य उसके आगे लगाकर उस भाग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम शून्य को उसके आगे लिखकर भाग को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जब हम दूसरे अंक को उतारें और अगर वो छोटी हो तो हम उसके आगे एक शून्य लगाकर हमारे भाग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर याद रखिए कोई और अंक नहीं लिख सकते आप, केवल और केवल शून्य ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाग के अंतर्गत एक नियम है। अब हम 7 का पहाड़ा 20 के लिए पढ़ेंगे कि 20 मिले या 20 से छोटी मिले, उससे बड़ी ना हो। तो 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21। 21 3 बार पढ़ने से, क्योंकि 20 से बड़ी हो जा रही है, इसीलिए एक कदम हम पीछे ले लेंगे। 7 दूनी 14, तो 2 बार ऊपर जाएगा और नीचे हमारा उत्तर आएगा 7 दूनी 14। 14 लिख के हमें क्या करना है, घटाना है। तो अब हम घटाएंगे। शून्य में से 4 नहीं जाएगा, शून्य जाएगा 2 के पास, उधार मिलेगा इसको 1, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1। 10 में से 4 जाएगा 6, वेरी गुड। और फिर 1 में से 1 गया 0। अब आगे कोई अंक नहीं, हमारा ये हो गया शेषफल और हमारा भागफल कितना हो गया 12। तो इस हिसाब से लिखेंगे भागफल 12 और शेषफल 6। तो इस तरह से आपको समझ में आना बच्चों कि जब कभी पहले भाज्य में उतारने वाला अंक अगर छोटा हो तो हम उसके साथ क्या करके हमारा भाग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भाग का नियम था, थोड़ा सा अलग भाग है, इसीलिए मैंने आपको अलग से करके सिखाया ताकि आपको इस तरह के भाग की भी जानकारी हो। ठीक है बच्चों, आगे एक और प्रकार का भाग है वो देख लेते बच्चों। शून्य सहित जो भाग है वो, इसमें जो हम पहले भाग कैसे उतारते हैं वो लिख लेते हैं। हमारा यहाँ हो जाएगा 8 और अंदर हमारा भाजक है 80। ठीक है, तो पहली अंक समान है तो हम पहले उसमें भाग दे देंगे। 8 एकम 8, 1 ऊपर और 8 नीचे। अब इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 8 गया 0। अब आगे जो अंक है, हमारी जो अंक है अगली, वो 0 ही है। तो जब 0 में भाग देना हो तो क्या करना होता है, ये इसके लिए ये भाग आपको हल करने के लिए दिया गया है कि जब 0 मिलेगा आगे तब हम कैसे भाग देंगे। तो 0 में कभी भी भाग जाता है तो हमारा भागफल भी 0 होता है और उत्तर भी 0 ही होता है। तो 8 का जब भाग 0 में देना होगा तो 8 0 में 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, और इस तरह दोनों तरफ 0 लिखकर हम क्या करेंगे, हर बार घटा देंगे। 0 में से 0 गया, मिलेगा 0। तो इस तरह से हमारा भागफल हो गया ऊपर 10 प्राप्त हुआ और हमारा शेषफल 0, 0। ठीक है, अब इसी तरीके से ये प्रश्न भी होगा। देखिए 3 बाहर की ओर भाजक है हमारा और 23 अंदर डाल देंगे क्योंकि ये हमारा भाज्य है। अब 3 का भाग पहले 3 में जाएगा क्योंकि समान है तो जाएगा। 3 एकम 3, 3 लिखकर घटा दीजिए
3 में से 3 गया 0, कुछ भी नहीं। अब अगली अंक हमारी कितनी है 0, हम 0 को उतारेंगे और फिर उसमें भाग देंगे। 3 का जब 0 में भाग जाएगा, भागफल कितना होगा 0 ही होगा और उत्तर भी कितना आएगा 0 ही होगा। उसको भी उतार कर हम लिखेंगे 0 में से 0 गया 0, वापस से वही हो गया हमारा। भागफल आया 10 और शेषफल 0। इस तरह के भाग सबसे सरल होते हैं बच्चों। देखा ना आपने कितना आसान है। मुझे उम्मीद है आपको भाग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा भाग का स्वाध्याय समाप्त हो रहा है। इसमें जो कुछ कठिन प्रश्न हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, आप इसे हल करिए और आप भी इसका अभ्यास करिए। ठीक है, धन्यवाद।